तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, OICL असिस्टेंट वैकेंसी 2025 आपने सही देखा है। इसका फॉर्म आज ही निकला है। तो आज इसके विषय में आपको मैं सारी बातें बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, यानी कि फॉर्म आज से तो निकला है लेकिन कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका एग्जाम किस डेट में होगा, आप फी पेमेंट कब तक कर सकते हो, एग्जाम में केवल 1 टीयर होगा या 2 टीयर होगा, इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको फी बताऊंगा कि कैटेगरीज वाइज कितनी फी लग रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये फी पेमेंट कर सकते हो, उसका तरीका क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, और सैलरी तो आप स्टार्टिंग में ही देखे होंगे कि 40,000 रुपया इसमें सैलरी है। और पोस्ट में भी कैटेगरीज वाइज पोस्ट है, जैसे जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, अलग अलग पोस्ट है। तो उसमें बताया जाएगा किसके लिए कितनी सीट है। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, और कहीं अगर इसके बाद भी डाउट आता है तो आप बेझिझक प्रश्न करिए, हम इसका उत्तर देंगे। चाहे मैं या सुमन मैम, आपको इसका आंसर मिलेगा, चाहे आपको कमेंट के थ्रू मिलेगा या फिर वीडियो बना के मिलेगा। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये OICL असिस्टेंट वैकेंसी 2025 की अगर हम फुल फॉर्म आपको बता दें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट वैकेंसी 2025 ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फॉर्म आउट है, आज से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, आप जाकर फॉर्म भर सकते हो। अब बात करें सर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप ये बता दीजिए। तो इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 1 जुलाई को ही आया था, यानी लगभग 1 महीना पहले ही आया था। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 2 अगस्त एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब तक भरा जाएगा तो 17 अगस्त तक भरा जाएगा। बात करें कि सर फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म का फी लग रहा है वो पेमेंट कब तक कर सकते हो, तो भी आपका 17 अगस्त तक कर सकते हो, यानी कि जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डे है उसी दिन तक आप कर सकते हो। करेक्शन डेट की बात करें तो एज पर शेड्यूल अभी आया नहीं है। एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जाम के आप 3 दिन 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी भी उसका कोई डेट नहीं आया है। इसकी जो एग्जाम होगी वो 2 टीयर में होगा। तो टीयर फर्स्ट की जो एग्जाम है वो 7 सितंबर को होगा, और टीयर सेकंड की जो एग्जाम है वो आपका 28 अक्टूबर को होगा। रिजल्ट डेट अभी नहीं आया है, जो आपका एग्जाम होगा उसका रिजल्ट कब आएगा वो अभी नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ें और एप्लीकेशन फी की बात करें तो स्टूडेंट अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 1,000 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। और अगर आप वहीं एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या आप OICL एम्प्लॉइज कि आप क्या बोलते हैं लड़के हो या लड़की हो, ठीक है ना, अगर आपके घर में आपके माता पिता OICL में हैं तो आपका केवल 250 रुपया लगेगा। किसका किसका, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी का और OICL एम्प्लॉइज स्टूडेंट्स का। ठीक है, पे की बात करें कि सर हम कैसे पैसा पेमेंट दे सकते हैं उसका, तो आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो जो आपके पास नॉर्मल एटीएम होता है, आप किसी भी नेट बैंकिंग से दे सकते हो जैसे आप गूगल पे, फोन पे हो गया, ठीक है ना, और ऑफलाइन भी आप पैसा दे सकते हो ई चालान के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़े सर इसका एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो इसका एज लिमिट आपका 17/8/2025 तक, यानी कि 17 अगस्त तक आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। यानी कि अगर आप 17 अगस्त तक अगर आपका मिनिमम एज 18 से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। और अगर आपका मैक्सिमम एज की बात कर लूं तो 26 साल होना चाहिए। अगर आप 26 साल से ज्यादा हो, कब तक, 17 अगस्त तक, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आगे बढ़ें, टोटल पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट इसमें 500 है, 500। ठीक है, अच्छा खासा पोस्ट है, कभी कभी तो 10 पोस्ट 20 पोस्ट निकलता, तो 500 पोस्ट है, मतलब कंपटीशन रहेगा लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें अगर हम बात कर लें जो पोस्ट है वो सर कैटेगरीज वाइज किसकी कितनी सीट है, तो जनरल में अगर आप हो तो 113 सीट है, ओबीसी में अगर बिलोंग करते हो तो 173 सीट है, ईडब्ल्यूएस में हो तो 15 सीट है, एससी का 122 सीट है और एसटी का 77 सीट है। टोटल आपका 500 सीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नेम तो पहले ही बता दिया था, OICL असिस्टेंट वैकेंसी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में बैचलर किए हो, आपके पास बैचलर डिग्री होने चाहिए। जैसे
आप बीटेक किए हो, बीएससी किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है ना, आप बीकॉम किए हो, बीए किए हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से इंडिया के, ठीक है ना। अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है या आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सैलरी थंबनेल पर भी मैं लिखा था और स्टार्टिंग में भी बताया, 40,000 रुपया पर मंथ सैलरी है और ये केवल सैलरी की बात है, इसके अलावा और भी पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। वहीं हम बात कर लें कि सर इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा जो कि मैंने बताया टियर फर्स्ट, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, ये दूसरा आपका चरण है। तीसरा आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं सही हैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो स्टूडेंट आपका टोटल 5 चरण होगा, क्या प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। और इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर उसको आपको पूरा संपूर्ण पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां के थ्रू जाके आप उसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और वहां से आप फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग बताते हैं, गवर्नमेंट जॉब का एक प्लेलिस्ट भी है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, बहुत देर ना करिए, जाके आप ये फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अगर आपने कुछ किया है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 40,000 रुपया पर मंथ सैलरी होगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी सैलरी और भी बढ़ेगी, इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे टाइम पे आपको अपडेट देते रहेंगे हम लोग, चाहे सरकारी जॉब हो या कोई प्राइवेट जॉब हो या कोई एग्जाम अपडेट हो, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको टाइम पर अपडेट देते रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।